ढांडा न्योलीवाड़ा है, एक सिंगर है, उसने एक बड़ी लाइन अपने गाने में लिख दी थी कि अगर श्री राम ने भगवाना पैरा होता तो मैं बाबे बड़े कूटता। ये जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो साध्वी की भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी आजकल वायरल है। मिर्च तो केवल उसी को लगेगी ना जो इस पर कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत हमेशा से ही ऋषि मुनियों की धरती रहा है और साधु संत हमेशा से अपने एक अहम भूमिका में इस भारत देश में रहे हैं। और जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, आप उनका रिकॉर्ड उठा के देख लेना, हर किसी ने अपना एक गुरु बनाया है। अगर बात करें ना बिल गेट्स की, तो उन्होंने भी उत्तराखंड के अंदर जो नीम करोली बाबा हैं उनको मानते हैं। आप देखिए बिल गेट्स कितना बड़ा नाम है, जेफ बेजोस, ये वो बड़े बड़े नाम हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया अपने अपने फील्ड के अंदर, और ये भी कहीं ना कहीं गुरुओं को मानते हैं और गुरु का होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो आज मेरे दाएं और बाएं आप देख रहे हैं साधु संतों का पूरा यहाँ पर एक समागम लगा हुआ है। हम बैठे हैं दक्ष इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ पर पवन प्रधान जी हैं और इनको आशीर्वाद देने यहाँ पर गुरुजी पहुँचे हैं। पहले इनका परिचय लेंगे, किस अखाड़े से जुड़े हुए हैं, कहाँ से जुड़े हुए हैं, नाम क्या है, और भी साथ में इनके काफ़ी जने आए हुए हैं। आज एक और भी बड़ा प्रोग्राम होगा, इवेंट होगा, उसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन आज गुरुजी यहाँ पहुँचे तो इनका आशीर्वाद ले लेते हैं। और इनकी वाणी अपने आप में उत्तम होती है। बातचीत कर लेते हैं कि आज जो यहाँ पहुँचे आशीर्वाद देने। और इससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, इन्होंने पूरे भारत भर में काफ़ी जगह बड़े अच्छे काम इन्होंने किए हैं और करते आ रहे हैं लगातार, चाहे वो कन्याओं का विवाह हो, 51 कुंडीय जो है ना हवन हो, गरीबों के लिए उत्थान के लिए बड़े बड़े काम इन्होंने किए। अभी मुझे ऐसा पता चला ऑफ रिकॉर्ड जब बात हो रही थी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका, नमस्कार आपको। और आप एक बार अपना परिचय दे दीजिए जी, आपका पूरा नाम और आप कौन से अखाड़े से हैं। जय श्री राम। हमारा नाम स्वामी शक्ति गिरी जी, अध्यक्ष पंजाब, और हम श्री शंभु पंचनम दशनम आवाहन अखाड़े से हैं। और हमारा अभी यहाँ पहुँचे थे हमारे पवन जी हैं जो दक्ष कॉलोनी के मेन कार्यकर्ता हैं। और यहाँ पर एक इवेंट हो रहा है, आज ड्रा निकाला जाएगा जिसमें इन्होंने फ्री एक प्लॉट देने की स्कीम चला रखी है। और जो लोग मान लो बूंद बूंद से समंदर बढ़ जाता है, तो छोटी से छोटी अमाउंट जोड़ते हैं। जिन लोगों के पास भगवान के चलो पैसे में से पैसा जुट जाता है, तो इन्होंने यहाँ पर, जब हम यहाँ से 2-3 साल पहले आए थे तो यहाँ पर क्या था, यहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ पर एक केवल पवन जी का दफ्तर था और पीछे से दूर तक जहाँ नज़र जाती थी तो सिर्फ यहाँ पर एक खेत दिखाई देते थे। तो आज के समय में इन्होंने यहाँ पर एक पूरा शहर बसा दिया। यहाँ पर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 100 से 50 फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं और दुकानें नई बनाई हैं, और भी लोगों ने कई लोगों ने अपने यहाँ रिहाइश कर ली है। तो देखते देखते 2 सालों में यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। तो बाकी हम पवन जी को इस बात के लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और आने वाले समय में पवन जी और ज़्यादा दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। जय श्री राम, जय बालाजी। बिल्कुल स्वामी जी, आशीर्वाद तो आपका है ही। थोड़ा सा हम आपके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी आप कुछ वीडियोस दिखा रहे थे, कहाँ कहाँ पर अभी तक आप पूरे भारत में कहाँ कहाँ आपने भ्रमण किया है, क्या क्या जन कल्याण के आपने काम किए, थोड़ा हमारे दर्शकों को उससे अवगत कराएं आप। हमने ब्लड डोनेट कैंप लगाए हैं। हम साल में 3 बार ब्लड खुद डोनेट करते हैं, हर 3 महीने बाद ब्लड डोनेट करते हैं, और साल में 4 बार हम ब्लड डोनेट करते हैं। हमने 32 कैंप लगा चुके हैं और हमने खुद 18 बार ब्लड डोनेट करते हैं। हम यूपी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। आगे हम मध्य प्रदेश और गुजरात की ओर रुख कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम गुजरात में और मध्य प्रदेश में हमारे कार्यक्रम होंगे। स्वामी जी, जो और आपके साथ में आए हुए हैं मैं देख रहा हूँ, और भी इनके बारे में भी इनका एक बार परिचय करवा दें, आप नाम बता दें यहाँ से शुरू। हाँ, इनका नाम है रुद्रगिरी जी, और पीछे हमारे अखाड़े के महंत हैं बागलागिरी जी, और साथ में हिमाचल से जो मान लो हज़ारों जड़ी बूटियों का वो ज्ञान रखते हैं, कामाख्यानंद गिरी जी। जी स्वामी जी, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूं, जब हम इंटरव्यू करने बैठ ही गए हैं, जो बाबाओं के बारे में बड़ी चर्चाएं होती रहती हैं सोशल मीडिया पे भी, टीवी पर भी, हमारे भारत भर में अगर मैं बात करूं तो विभिन्न अलग अलग अखाड़े बने हुए हैं। महामंडलेश्वर है, जूना अखाड़ा है, और हर अखाड़े के बाबा हैं आजकल, और भी ये कमर्शलाइजेशन भी बढ़ गया महाराज जी। तो मैं इस बारे में आपसे जानना चाहता हूँ, ये पब्लिक जो देख रही है इस चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ मैं आपसे कि ये कंट्रोवर्सी, आप समझते होंगे कंट्रोवर्सी हो जाती है कई बार, झगड़े वगैरह, साध्वी की भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी आजकल वायरल है। ये जो चीज़ें सामने निकल के आती हैं, सही और गलत की पहचान पब्लिक को कैसे हो, पब्लिक कैसे करे कि ये सही साधु है या फिर ये केवल साधु के वेश में कोई अन्य व्यक्ति है। देखो, कंट्रोवर्सी ऐसे नहीं होती, अगर बात में से बात निकालोगे तो बात बनती है, ठीक है ना।
मान लो कोई भी व्यक्ति है, उसकी प्रत्येक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत सोच है, हमारी अपनी व्यक्तिगत सोच है। प्रत्येक इंसान चाहता है कि मैं पखंडवाद में ना पढूं। प्रत्येक इंसान चाहता है, पढ़ा लिखा इंसान है फिर भी बेवकूफ़ बनने को तैयार हैं। तो हमारे बीच में भी ऐसे कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो पढ़े लिखे हैं और अपने आप को बेवकूफ़ समझ लेते हैं। पढ़ा लिखा इंसान अपने आप को बेवकूफ़ कैसे समझ लेगा? साधु संत क्या होते हैं? साधु संत एक साधना है। साधु साधना में जीता है। साधु अपने कर्म का भोगी है। साधु अपनी साधना में जैसे अपने कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या है, साधु को भगवान मान बैठे हैं। वो भगवान थोड़ी है। साधु का कर्म है किसी को रास्ता दिखाना, मार्ग दिखाना। चलना न चलना उसके बस की बात है। मान लो कोई भी है साधु, जैसे पखंडवाद फैला हुआ, आपके यहाँ क्षेत्र में भी बहुत पखंडवाद है। सबसे बड़ा पखंडवाद आपके हिसार क्षेत्र से शुरू हो रहा है। हिसार क्षेत्र में जो सिविल ड्रेस में रहकर भी भगवान अपने आप को भगवान माने बैठे, कोई श्री कृष्ण मान के बैठा है अपने आप को, ठीक है ना। तो वो चीज़ों पर अगर कंट्रोवर्सी होती है तो वो तो राइट है। हम इन चीज़ों पर आपका ध्यान लेके जाते हैं कि मान लो अगर जो सही संत है, जो सही संत है वो खुद अपने आप को इस पखंडवाद से दूर रखता है, वो पखंडवाद करेगा तो वो फंसेगा। बिल्कुल, ये सवाल इसलिए आया है क्योंकि अभी हिसार जिले के एक गांव ढांडा न्योलीवाड़ा है, एक सिंगर है, उसने एक बड़ी लाइन अपने गाने में लिख दी थी कि अगर श्री राम ने भगवाना पैरा होता तो मैं बाबे बड़े कूटता। और जब उसने ये लाइन लिखी तो पूरे सोशल मीडिया पे तहलका मच गया। और एक साध्वी हैं देवा ठाकुर, उन्होंने उसका जवाब दिया और उसके बाद फिर ये चर्चाएं उस शामिल होती गई। हांसी में भी एक बाबा हैं जो पर्ची लिखते हैं, जैसे बागेश्वर बाबा भी लिखते हैं पर्ची। अच्छा, दूसरा सवाल अब ये उठाया जा रहा है पब्लिक के द्वारा, बहुत सारे कमेंट जब आए थे तो उन्होंने कहा कि ये साधु जैसे वो हैं बागेश्वर धाम, महंगी महंगी जैकेटें पहनते हैं, हवाई जहाज में, ये जेट एयरवेज में फ्लाई करते हैं। कल रामदेव एक वीडियो में दिख रहे थे, वो 3 करोड़ की डिफेंडर में बैठे थे। तो ये साधु संगत कहते हैं बोला उनको तो गुफाओं में रहना चाहिए, इस प्रकार उनको तो तप करना चाहिए। लेकिन ये जो साधु संगत महंगी महंगी लग्जरी लाइफ जीते हैं, उनको लेकर के आपका क्या विचार है? देखो, पहले तो जो आपने क्वेश्चन किया, एक गाने पर कंट्रोवर्सी हुई। देखो, डांडा न्योली वाले ने जो उसकी सोच थी अपनी व्यक्तिगत, उसने कुछ गलत, हमें उसमें तो कुछ गलत लगा नहीं। उसमें गलत क्या था? उसने यही कहा कि जो श्री राम जी ने भगवा पहना, अगर वो भगवा संतों ने ना पहना, जो उसने ये तो नहीं बोला कि प्रत्येक संत ने ना पहना होता। उसने ये बोला कि जिसने भगवा पहनकर गलत कार्य किया, मानो ना बात को, उसको हम थोड़ा तोड़ मोड़ को लोगों ने पेश कर दिया, लेकिन उसने राइट बोला कि जो भगवान राम ने भगवा पहन रखा है, अगर इंसान साधुओं ने पहन रखा है तो वो अपना अनुशासन में रहे, नियम में रहें। वो क्यों गलत कर रहे हैं? ठीक है ना। मिर्च तो केवल उसी को लगेगी ना जो इस पर कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, हम उसकी इस बात से सहमत है। उसने कुछ गलत नहीं बोला, उसने बिल्कुल ठीक बोला। मान लो ये उसकी अपनी बढ़िया सोच है, हमारी भी ये सोच है, पखंडवाद को ना देखा जाए, पखंडवाद साधु और साधना करें हम। ठीक है, पक्षपात को ना देखा जाए, इसलिए मेरे मन में आया था, सवाल पूछ लिया था। लेकिन आज जो विषय है वो पवन जी को यहाँ आशीर्वाद देने पहुंचे हैं और अब धीरे धीरे यहाँ पर पब्लिक आनी शुरू हुई, क्योंकि एक आज लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, उसकी भी हम कवरेज करेंगे। तो पवन जी से बातचीत कर लेते हैं। पवन जी, आज साधु संगतों की मंडली के बीच में आप बैठे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं देखो जी, साधु एक देश की बड़ी रीढ़ की हड्डी होती है जो दिशा व जो शिक्षा देती है, और उस शिक्षा को प्राप्त करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और शिक्षा ये नहीं है कि आप कहीं से भी ले सकते हो, अच्छी बातें कहीं से भी मिलती हो आपको ले लेनी चाहिए, और बुरी आदतें कहीं भी छोड़नी पड़े तो उसको छोड़ देनी चाहिए। जैसे आप नए ताज़ा कपड़े पहनते हैं, शुद्ध पहनते हैं, धोए हुए पहनते हैं, और जो गंदे हो जाते हैं उसको छोड़ देते हैं, फिर वो दोबारा धो के पहनते हैं। उसी तरह गंदे विचारों को तो छोड़ देना चाहिए और शुद्ध विचार लेने चाहिए। और शुद्ध विचार से जो ताकत मिलती है ना, वो कभी भी गंदे विचारों से नहीं मिलती। आप शुद्धता की तरफ बढ़ोगे, आप बहुत आगे जाओगे। अगर अपने मन में गंदे विचार रखोगे, गंदी बातें रखोगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरा तो आपके दर्शकों को और चैनल के माध्यम से मैं लोगों को यही बताना चाहूँगा कि जो भी चल रहा है, जो भी कर रहे हो आप, पाक साफ करो, चाहे किसी फील्ड में करो। आप साधु अच्छे तरीके से अपने काम कर रहे हैं, एक बिजनेसमैन अच्छे तरीके से अपना व्यापार कर रहा है, और एक शिक्षक अच्छी तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, और एक जो आप चेला कहते हैं जिसको, वो अच्छे तरीके से शिक्षा ले, वही उसका धर्म है, कर्तव्य है। माँ बाप अपने अच्छे बच्चों को परवरिश दे के अच्छे टाइम पर उनका जो भी आगे बढ़ने का जो जरिया है वो बना दें। और बच्चों का भी एक दायित्व बनता है कि माँ बाप की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, आए हुए मेहमानों को एक मेहमान की तरह रखें और उनकी इज्जत करें। ये हमारा फ़र्ज बनता है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है। आप ये मानते हैं जो अभी स्वामी जी ने जिक्र किया कि जो 3 साल पहले यहाँ पर जो मैं देख रहा था और आज ये पूरा दृश्य बदल गया, क्या इन साधु जी की कृपा से और इनके आशीर्वाद से ये हुआ है? बिल्कुल, देखो जी, साधुओं की वजह से इन धरती पे अनेकों बार अनेकों साधुओं ने जन्म लिया और अनेकों भगवान ने जन्म लिया। कृष्ण हुए, कभी राम हुए, उनका एक अच्छा महत्व था इस धरती पे आने का। उन्होंने हमेशा
अच्छे लोगों को आगे बढ़ाया और ये जो दुष्ट लोग थे उनको काट के उनको राजघरानों से निकाल के उन्होंने एक शुद्ध वातावरण को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तभी उनका नाम है। इसी तरह हमने इस क्षेत्र में काम किया। हमारी शुरू से ये सोच रही थी कि इस व्यापार को हम व्यापार के दृष्टि से नहीं, लोगों को व्यापारियों को यहाँ दिल से जोड़ के और उनको दिल से रखे, उनका व्यापार आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो उन व्यापारियों ने धीरे धीरे करके यहाँ सारे व्यापारी घुसा दिए। तो आज उन व्यापारियों की वजह से ये बिजनेस जो है वो आज चल पा रहा है। और इतनी जो कम टाइम में, मान लो मात्र 2.5 साल में यहाँ सैकड़ों इंडस्ट्रियाँ लगी है, वो उन व्यापारियों की देन है। मेरा श्रेय नहीं है इसमें। हमने मेहनत की है, हमने मेहनत उनको साथ लेके चलने की है। परंतु जो इंडस्ट्रियाँ लगाने में यहाँ जो लोग आए और इन्होंने इंडस्ट्रियाँ लगाई और अपने साथियों को लेके आए, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे संत महात्मा जब यहाँ आए, इस धरती पर आए हैं, उन्होंने अच्छा ही किया है। तो मैं तो सौभाग्य मानता हूँ कि मेरे इस छोटे से ऑफिस में इन्होंने आने का काम किया। आज से नहीं, ये 2.5-3 साल पहले से मेरे से जुड़े हुए हैं। और अनेकों संत महात्मा जो भी आते हैं, हमारा दिल से फ़र्ज़ बनता है कि उनकी हम सेवा करें, जो हमसे बनता है वो हम उनके लिए करें। बिल्कुल। देखिए, ये धरती हमेशा से, मैंने आपको बताया, यहाँ पर इस पे सुर असुर भी हुए हैं, दानव और इसमें दैत्य भी हुए हैं, भगवान भी हुए हैं, हर चीज़ यहाँ पर हुई है। इसी प्रकार साधु भी, आप खुद ये तय करें कि कौन आपको अच्छी शिक्षा दे रहा है, उस हिसाब से आप चुनाव कीजिएगा। क्योंकि जैसा महाराज जी ने बताया, स्वामी जी ने बताया कि पाखंडवाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये आपका निर्णय करना बनता है कि किसको आप फॉलो करें, किसका अनुसरण करें और किसको आप जो है माने। क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो जो है ना, मोल तलवार का होता है, म्यान का कुछ नहीं होता। तो साधु जी यहाँ पहुँचे हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जय श्री राम। एक आपने एक और क्वेश्चन किया था कि साधु बड़े बड़े जेटों में रहते जाते हैं, बड़ी बड़ी महंगी, पब्लिक का क्वेश्चन था। तो हम इस पर भी आपकी थोड़ा ध्यान दिलवाते हैं। देखो, विदेशों से जब देश विदेशों से लोग आते हैं यहाँ कुंभ देखने के लिए, तो वहाँ आकर वो साधु देखते हैं। वो देखते हैं कि साधु, इनके साधु हैं जो सन्यासी साधु हैं, इतने सक्षम हैं जिनके पास करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ, करोड़ों रुपए के साधन है, करोड़ों रुपए के आसन शासन है। तो इनमें हमारे देश का मनोबल और ज़्यादा बढ़ता है। देखो, आप वो देखो कि इनके साधु जो विदेश में जाके बात करते हैं कि हम वहाँ पर महाकुंभ में गए और हमने साधु देखे, उनके पास एक से एक लग्जरी गाड़ी थी। इनके साधु इतने सक्षम है, ये देश कितना सक्षम होगा। इसमें हमारे देश की तरक्की होती है, हमारा देश ही आगे बढ़ता है। अब बोले जो साधु नागा सन्यासी है, तो ये जो गाड़ियाँ हैं, तो ये किन की गाड़ियाँ हैं? ये भी आप लोगों की दी हुई गाड़ियाँ हैं, जो इनको दान की गई गाड़ियाँ। जो साधु अगर उस गाड़ियों में चल रहा है, तो ये बताओ, ये देश इतना तरक्की पर चल रहा है। तो जिन साधुओं ने संन्यास ले रखा है, तो उनके पास इतने बड़े बड़े औजार है, जहाज है, हेलीकॉप्टर है। तो इसमें भी हमारे देश का मनोबल और ज़्यादा बढ़ता है देशों विदेशों में। बस थोड़ी धारणा लोगों ने इस प्रकार की बना रखी है, साधु है तो जटाएं होंगी, कमंडल होगा और रुद्राक्ष की मालाएं होंगी और कहीं किसी जंगल में गुफा में बैठ के वो जो है अपना तप कर रहा होगा। लेकिन देखिए, समय बदला है, जाना पड़ता है इनको। जैसे अब मुरारी बापू हैं या अवधेशानंद महाराज हैं, बहुत सारे साधु हैं, सब अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार के से स्वामी जी ने बताया, बहुत अच्छा इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया कि किस प्रकार से जरूरत पड़ती है आज के समय में। बाकी ये पूरा इंटरव्यू सेशन आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसी लगी, स्वामी जी के विचार कैसे लगे, आप ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में राय दें। सर कुछ कहना चाहते हैं? स्वामी जी, आप भी कुछ, मुझे लग रहा है, बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि प्लीज़ बताइए। हाँ, ये साधु के विषय में जैसे बोल रहे थे ना, अभी जो है पूरा सिस्टम, पूरा पब्लिक में कई किस्म की बातें आती हैं। जी जी। तो इसमें अब देखा जाए ना, तो मतलब साधु चीज़ जो है, जैसे नर और नारायण होते हैं ना, ठीक है, नर और नारायण है। तो नर को हमें सदैव ही एक चीज़ में नारायण से ज़्यादा आगे बताया गया है, खुद नारायण ने, भगवान ने। तभी तो भगवान जो है इस भूखंड पर, इस धरती पर, भारतवर्ष की जम्बू द्वीप जिसको कहते हैं, इस धरती पर ये, क्योंकि देवी देवताओं के आने जाने की 9 खंड पृथ्वी है ना धरती, तो मात्र जम्बू द्वीप ही आने जाने की एक धरती है। जितने भी ऋषि मुनि या बड़े बड़े मतलब अवतार हुए हैं, वो सिर्फ जम्बू द्वीप भारतवर्ष में हुए हैं, भारतखंड में हुए हैं। तो मतलब साधु क्या चीज़ है? साधु एक वो वस्तु है कि जब जब भी इस सृष्टि में, इस पृथ्वी लोक में या पूरे ब्रह्मांड में जब भी कल्याण करने की जरूरत पड़ी है, तो स्वयं भगवान को एक साधु को भेष धारण करना पड़ा है। साधु इतनी बड़ी ख्याति है। जैसे मान लो जब बलि का राज था त्रिलोकी में, तो स्वयं विष्णु भगवान जो है वो वामन रूप, साधु का रूप बना के दान लेने के लिए आए थे ना। तो साधु कितनी बड़ी चीज़ हुई।
भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए स्वयं शिव ने नटराज रूप जो है बनाया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने बांदर जो हनुमान है उसको पहली बार साथ लिया था, बंदर नचाने वाला जो होता है, ठीक है, तो वहाँ भी उसने एक साधु रूप बनाया। अब एक देखो साधु भिक्षुक जो है साधु है, जैसे ब्राह्मण है, ठीक है, अब वो कैसा संत होगा, कैसा साधु होगा, कैसा एक भिक्षुक होगा कि जिसको जब नारायण मिले तो नारायण इतने खो गए, उनको ना तो अपने राजपाट का ध्यान रहा, ना उनको अपने छत्र का, ना शीश का, किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहा। वो संत महान सुदामा जी थे, जिनके पीछे भगवान श्री कृष्ण जो है नंगे पांव दौड़ते हुए भागते हुए, ठीक है। तो संतों का मतलब इतना बड़ा ओरा है पूरी सृष्टि में संतों का जो है, वही उसी चीज़ को जो है आज भी संत लोग हैं कुछ कर रहे हैं। अब इसमें अब हम कुछ बातें ऐसी कर जाती हैं जिससे कंट्रोवर्सी होने का खतरा रहता है। अब जब सीता का हरण किया था तब भी रावण ने संत का रूप धारण किया था, तो अब वहाँ गिरारी अड़ गई आके। अब संत वामन बनता है, सुदामा बनता है या रावण बनता है। अब दूसरी आप बोलते हो कि कैसे पहचाने, किसी को कोई नहीं पहचान सकता है। ये सिर्फ मात्र हम आचार विचार, जब हम एक दूसरे के साथ बात विचार करते हैं तभी पता लगता है बात का। बाकी सब कुछ, जैसे एक जंगल है ना, जंगल में हर किस्म का प्राणी रह रहा है, उसमें सांप भी है, नेबला है, शेर है, हाथू है, बाली है। वैसे ये जो भगवा वस्त्र होता है ये भी एक जंगल के समान है। अब इसकी आड़ में सब कुछ है, बैठा है छुप के, ठीक है। अब वहाँ से हमने निकालना है, हमने देखना है संत कौन सा संत जो है, मतलब सृष्टि की वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर कौन चल रहा है, कौन धर्म का काम, तो धर्म का काम होता है जोड़ना, कौन जोड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, बस इतना सा बात है। बाकी तो अच्छी बातें आपने बताई और साधु की आपने पूरी तरह से डेफिनेशन ही दे दी, पूरा डिस्क्राइब कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। और मुझे ऐसी उम्मीद है जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ज़रूर समझ में आएगा असल साधु कौन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। शुक्रिया।